Hello friends, welcome to Concept in Chemistry. This is your chemistry mentor Nintu Nandi. So today we are going to start tautomerism. Okay, so tautomerism है क्या? Tautomerism is one kind of isomerism जहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है. दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आता है वहां पर. वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे आता है? By transferring the active alpha hydrogen from one polyvalent atom to another. ठीक है, तो फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो पहले लिख लेते हैं हम. कि tautomerism is a phenomenon in which two molecules have same molecular formula but different structural arrangement arises due to migration of active hydrogen from one polyvalent atom to the other. ठीक है, एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरा पॉलीवेलेंट एटम में जो एक्टिव हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, और ड्यू टू दिस माइग्रेशन जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आता है, वो दो इस फेनोमेनन को कहते हैं टॉटोमरिज्म. एंड द टू स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स यू कैन से आर कॉल्ड टॉटोमर्स. ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जांपल. तो ये है एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर CHO, एंड दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन. तो इसका माइग्रेशन होगा, कैसे होगा? इस कार्बन इज ए पॉलीवेलेंट एटम, इस कार्बन से ये चला जाएगा ऑक्सीजन में, और यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है. दैट इज यहाँ पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड COH. ठीक है, इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म, यहाँ पर C डबल बॉन्ड फॉर्म में रहता है. यहाँ पर इसको कहेंगे हम इनॉल फॉर्म. So these two molecules are called, or these two isomers are called tautomers. ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाते हैं. एसीटोन. तो यहां पर देखो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है. तो ये हाइड्रोजन माइग्रेटेड होगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, एंड दिस विल गिव यू CH2 डबल बॉन्ड COH CH3. इसको भी कहते हैं कीटो फॉर्म, एंड इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म. यहाँ पर इनॉल क्यों कहा जाता है? देखो इन भी है, ऑल भी है. ये पर देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, that is why it is called in. यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, so that is why it is called all. so इसका नेम है इनॉल फॉर्म. यहाँ पर नोट दे के दो पॉइंट लिख के रखना कि पॉइंट नंबर 1 इज देयर इज डायनामिकल इक्विलिब्रियम
बिटवीन टॉटोमर्स, टॉटोमर्स के बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। नंबर 2, बाय माइग्रेटिंग active hydrogen, the position of pi bond changes। प्रीवियस एग्जांपल पे देख लो, यहाँ पर पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के बीच था, तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी के बीच। तो ये पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। और यहाँ पर डायनामिकल इक्विलिब्रियम रहता है बिटवीन द टॉटोमर्स। डायनामिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कीटो से टॉट इनॉल फॉर्म होता है, इनॉल से कीटो फॉर्म होता है। बट यहाँ पर रिलेटिव अमाउंट ऑफ कीटो फॉर्म एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ इनॉल फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स। वो सब फैक्टर यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस ऑफ condition of टॉटोमरिज्म। कंडीशन क्या है टॉटोमरिज्म को? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर हम कंसीडर करेंगे और कंडीशन दिखाते जाएंगे, ठीक है। सो नंबर 1 इज फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहता है, ठीक है। तो इसका कंडीशन है कि इट शुड हैव at least one alpha hydrogen, so it should have at least one alpha hydrogen। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखे थे वही सब देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ये कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, एटलीस्ट 1 रहना चाहिए, कंडीशन है। तो 3 है, ऑब्वियसली यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। सो राइट मतलब टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। ये भी दिखाया कुछ देर पहले। तो यहाँ पर भी देखो अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इधर 3 है और इधर 3 है, तो यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। यस, टॉटोमरिज्म इज पॉसिबल हियर। नेक्स्ट देखते हैं कि CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O H यहाँ पर होगा कि नहीं। देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है कि नहीं, तो अल्फा कार्बन है ये, तो उसके साथ एक हाइड्रोजन तो है। सो द कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है 1 अल्फा हाइड्रोजन का। हाँ, तो टॉटोमरिज्म होगा। इसका टॉटोमेरिक फॉर्म कैसे आएगा, CH तो माइग्रेटेड हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये OH होगा, ये H होगा। ये वाला देख लो फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0। कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है। कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेंजाल्डिहाइड, और इसको हम ऐसे PHCHO भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन तो अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये देखो अल्फा, ये इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, बट वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर अल्फा कार्बन है विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है माइग्रेटेड होगा, माइग्रेट करेगा, तो देखने में ऐसा होगा कि COH डबल बॉन्ड CH2,
सो यस, यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं बेंजोफेनोन, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। इसको खुल के लिखेंगे तो देखना यहाँ पर भी ये बेंजीन रिंग जैसा होगा, यहाँ पर पीएच मतलब ये बेंजीन रिंग लाइक होगा, तो वहां पर अल्फा कार्बन तो होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इज 0, सो टॉटोमरिज्म नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर 2 करके हाइड्रोजन है, इधर 2 इधर 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका टॉटोमरिज्म अगर करेंगे तो देखने में ऐसा आएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ये OH हो जाएगा, बिकॉज यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऐसे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये ऑक्सीजन की तरफ खुल जाएगा। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 4 है, सो यस टॉटोमरिज्म ऑकर्स। इस मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर है और इधर है। अल्फा कार्बन डिनोट करना है तो ये सभी अल्फा कार्बन है। ये कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा कार्बन हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हम ऐसे लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बट टॉटोमरिज्म कैनॉट ओकर। टॉटोमरिज्म यहां पर होगा नहीं, बिकॉज जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखना है कि सिंस alpha hydrogens are attached to sp2 carbon atoms which do not allow for टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में अलाउ करता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अगर टॉटोमरिज्म हो गया बाई चांस अगर हो गया तो देखो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होगा। अगर इस हाइड्रोजन को हम पकड़ ले और टॉटोमरिज्म कर ले, such non-linear alene type system is not possible. This is alene system. Consecutive double bond होगा तो उसको कहेंगे alene system and it is linear होता है। यहाँ पर नॉन लीनियर दिखा रहा है, लीनियर तो हो नहीं पाएगा बिकॉज रिंग में है, विद इन रिंग कैसे लीनियर होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जो कंडीशन हमने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, अल्फा की जगह गामा हाइड्रोजन भी रहे ना तो भी चलेगा। देखो ठीक से, तो यहाँ पर तो हम लोगों को पता चल गया ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है बट वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बीटा कार्बन हो गया और ये गामा कार्बन हो गया। सो दिस हाइड्रोजन्स आर गामा हाइड्रोजन्स। एक्चुअली यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म होता है। कैसे होता है कि अगर अलग से दिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर ओपन हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OH। सो हियर ऐसे लिखेंगे कि टॉटोमरिज्म इज पॉसिबल सिंस extended conjugation is present।
यहाँ पर एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है गामा हाइड्रोजन के साथ थ्रू अल्फा बीटा डबल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन। ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, गामा हाइड्रोजन, ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के दौरान ही यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल हो सकता है। तो हम ऐसे टॉटोमरिक स्ट्रक्चर्स और टॉटोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड डाल दो तो यहां पर टॉटोमरिज्म तो ऑब्वियसली होगा और ज्यादा एक्सटेंट में होगा, बिकॉज आफ्टर टॉटोमरिज्म और द टॉटोमरिक फॉर्म will get immense stability due to aromatic character of the ring। देखो यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर रहता नहीं है रिंग में, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस पॉसिबल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक एरोमेटिक कैरेक्टर एक्स्ट्रा अराइज करता है ड्यू टू सच माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को कहते हैं हम टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमरिक फॉर्म्स जो आज देखे हैं फॉर ओनली कार्बोनिल कंपाउंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड के लिए। ठीक है, रिंग चेन टॉटोमरिज्म देखेंगे, नाइट्रो एसिड टॉटोमरिज्म देखेंगे, और भी ढेर सारा एग्जांपल्स देखेंगे कि और क्या क्या टॉटोमरिज्म पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो टॉटोमरिक फॉर्म्स हमने लिखा यहाँ पर कि ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, और दूसरे के लिए और अलग सा नाम आता है, उसका रिलेटिव स्टेबिलिटीज क्या होता है, वो रिलेटिव स्टेबिलिटीज कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एरोमेटिसिटी से ऊपर डिपेंड करता है, रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये सब फैक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।